पर्स कितना का है वो एक बार मायने नहीं रखता है, लेकिन पर्स में कितने पैसे हैं वो मायने रखता है। लेकिन उसने मुझे ऐसी बात बताई कि वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा था कि फिर उसमें नहीं हाँ करते करते मैंने उस पर्स को, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पर्स मैंने खरीदा है। हम सभी जानते हैं कि जो छोटी छोटी हम बचत करते हैं, छोटे छोटे पैसे जो है वो बचाते हैं, और जब उन छोटे छोटे अमाउंट को बड़ा कर देते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। ये उस समय अनुभूति होती है जब हम अपना एक गुल्लक को तोड़ते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक गुल्लक का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि याद है कि जब हम लोग अपना गुल्लक, बहुत एक्साइटमेंट होता था हमें कि आज गुल्लक को फोड़ते हैं, कितना हुआ है, हम उसे भरने भी नहीं देते थे। लेकिन फिर हमारे घर के जो बड़े होते थे वो कहते थे कम से कम गुल्लक को भर तो जाने दो। तो वही चीज़ होता है जब ये छोटे छोटे पैसे, ये छोटे छोटे अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बनते हैं, तो वही खुशी फिर से आती है चेहरे पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर अपने वीडियो में हम पैसे बचाने, पैसे कमाने और पैसे को बढ़ाने की बातें करते हैं। तरह तरह के हम तरीके भी आजमाते हैं जिससे हमारे पैसे बढ़ जाएं। लेकिन इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि पैसा कमाना और बचाना, इसमें बचाने वाला जो एरिया है वो ज़्यादा टफ है। क्योंकि हाँ, मैं ये मतलब इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती हूँ कि कमाने वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल मतलब आसान है, नहीं, कमाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कमाने से ज़्यादा जो है वो टफ चीज़ लगता है बचाना। क्योंकि कमा लेते हैं और उसके बाद अगर हम सारे पैसे खर्च कर देते हैं तो ये पता ही नहीं चलता है कि कमाया कितना, बचाया कितना, और हमारे पास कितना अमाउंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम कैसे समझें, कैसे ये जाने किसी भी चीज़ के लिए कि हम मतलब हम इतना पैसा खर्च करें या फिर हम कितने में उस सामान को घर पे लेकर आएं। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि पैसा बचाने का मतलब कंजूसी करना नहीं होता है। हमें अपने आवश्यक जो चीज़ें हैं वो तो लेने ही हैं, तो उसके लिए भी एक जो होती है स्ट्रैटेजी वो बनानी पड़ती है कि हम कितने में अपने घर का सामान ला सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और हमारा वो ज़्यादा दिन तक भी जाए और हमारे पैसे भी कम लगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि जब हम किसी चीज को परचेज करके घर में लाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसकी उपयोगिता पे ध्यान देना होगा कि आखिर वो चीज, जो भी हम चीज को परचेज करना चाहते हैं, वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है। मतलब उसके बिना हमारा काम चल रहा है या फिर मतलब अब जरूरी ही हो गया है उस चीज को लेना। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं पर्स लेने गई थी अपने लिए। हम मुझे डेली का यूज़ होता है तो मैं पर्स लेने गई थी। मेरा जो स्कूल बैग है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो जब मैं पर्स लेने गई तो वहाँ पे मुझे बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव जो पर्स होते हैं वो भी दिखे। लेकिन मैंने बोला कि मुझे रोज़ का यूज़ करना है, और मतलब इतने महंगे, जैसे वहाँ पे मैंने देखा कि 3,000 से लेके 5,000 तक के पर्स थे। पर्स काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने बोला कि 3,000 5,000 अगर मैं इतने रुपए पर्स में खर्च करूंगी तो उससे मुझे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पर्स में पैसे होने चाहिए। पर्स कितना का है वो एक बार मायने नहीं रखता है, लेकिन पर्स में कितने पैसे हैं वो मायने रखता है मेरे हिसाब से। तो करते 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 मैं मार्केट में पहुंची, और मैंने मार्केट में देखा भी, बहुत जगह देखा, लेकिन मुझे एक रोड साइड में जैसे छोटा सा दुकान ही था, दुकान नहीं था वो, जैसे नहीं बिछा के रखते हैं कुछ कपड़े वगैरह, तो वहां पे बहुत सारे पर्स मिल रहे थे और बहुत भीड़ भी थी। तो मैंने वहां पे एक पर्स देखा, और वो पर्स जब मैंने देखा तो मुझे पसंद आया। बड़ा था, स्कूल बैग में जैसे कि हर एक चीज, बुक वगैरह सब कुछ हम रखते हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने उससे रेट भी की, तो उसने 500 के करीब में बताया। मुझे वो पर्स पसंद आया। फिर उसमें नहीं हाँ करते करते मैंने उस पर्स को, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पर्स मैंने खरीदा है।
ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, ये लोकल मार्केट से मैं लेके आई हूँ। मैं यहाँ एक चीज़ बता रही हूँ, तो ये जो पर्स है इसको बार्गेनिंग करके मैंने 350 में लिया। 350 में लिया तो वहाँ पे जब मैं पर्स लेके आई, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लेके जब नेक्स्ट डे स्कूल गई तो मेरे दोस्तों ने भी बहुत अच्छा बताया, और किसी ने इसका रेट मतलब 500 बताया, किसी ने 600 बताया, ऐसे करके बताया। लास्ट में मैंने उनको फाइनली बता दिया कि नहीं 350 का है, 350 का है। तो मैंने सिंपली इस चीज़ को देखा कि जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं और इतना तो है कि मेरा ये एक साल ये पर्स इजीली चल ही जाएगा, तो एक महीने मेरा 29 रुपीज इतना ही लग रहा है इस पर्स का। तो मुझे यहाँ पे ये लगा कि हाँ ये बेनिफिशियल है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसी भी चीज़ की उपयोगिता देखेंगे ना कि हमारा कितने दिन का यूज़ है और हमारा कितना पैसा लग रहा है। अब दोस्तों इसमें ना जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं उस पर भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा चीज़ ही अगर हम लेकर आते हैं, और अभी जैसे हीटर का बहुत यूज़ हो रहा है, तो हीटर का यूज़ हो रहा है जो रूम हीटर होता है, तो वहाँ पे हमने 1000-1200 का अगर कोई हीटर खरीदा, और वही हीटर जो है अगर हम 2200 या 2500 का लेकर आते हैं, तो फर्क पड़ता है, उसके फंक्शन पे फर्क पड़ता है, और कौन कितने दिन तक जाता है ना उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है उस पर भी फर्क पड़ता है। माना कि हमें साल में मुश्किल से 1.5 या 2 महीने हीटर की जरूरत होती है, लेकिन 1.5-2 महीने में ही अगर हमने लगाया और हमारा एक साल या मतलब मान लीजिए 2 साल ही निकल गया और वो हमारा खराब हो गया, या एक ही साल में खराब हो जाता है, तो हमारे 1200 रुपये चले गए। कहने का मतलब ये है कि कुछ जगह पे अगर मतलब देखकर उसकी आवश्यकता और क्या वो चीज़ अच्छा है, क्योंकि बार बार अगर सस्ती चीज़ ही ले लेंगे ना, तो यहाँ पे भी हम शक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये लग सकता है कि हमारा ये डिसीजन जो है वो गलत है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना होगा ना कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और हमारा कितने कम में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर सस्ता चीज जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। मैंने यहाँ पर्स की बात की, पर्स मुझे सही लगा और पर्स लेके जाती हूँ, अभी यूज भी कर रही हूँ, और कम से कम मुझे एक साल चलाना ही है, ये मुझे पता है। एक साल से ज्यादा चल गया तो वो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके हमें पता लगाना है कि हमारा जो मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं किसी भी चीज में, वो पैसा जो है वो हमारा कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली में नई नई आई हुई थी और मतलब मैं अपना घर चला रही थी, अभी सीख ही रही थी बहुत सारी चीज़ें, मुझे कुछ नहीं आता था। धीरे 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 करते ही इंसान सीखा है। और हाँ, उसमें कोई गाइडलाइन भी नहीं रहती थी या कोई बताने वाला गाइडेंस भी नहीं रहता था ना कि आपको कोई बताए कि आपको ऐसे करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कोई नहीं बताता था। देखिए हर किसी के साथ ये जो सिचुएशन है ना वो एक ना एक बार आती ही है। चाहे आप कितने भी पढ़ लिख कर आए हैं, आपको अपना घर मैनेज करने आना ही चाहिए। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था, तो जब हम धीरे धीरे करके अपना एक एक सामान करते थे, फिर धीरे धीरे बच्चे हुए, मतलब परिवार बड़ा हुआ, तो मुझे याद है कि उस दिन जब वहाँ पे ना हर साल 10% जो है वो रेंट बढ़ जाता था, और रेंट का ही घर था हमारा, तो 10% रेंट बढ़ जाता था। तो वो जो 10% रेंट बढ़ता था ना दोस्तों, वो भी बहुत महंगा लगता था। मतलब उसमें फील होता था कि इतने रुपए अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी हमारा, मतलब उसको भी मैं बजट में लगा के रखती थी। तो एक बार बस मैंने ऐसे ही अपने जो मेरा लैंडलॉर्ड था उससे मैंने बात की कि थोड़ा आप कुछ दिन रुक जाइए, 1-2 महीने में हम आपका जो है वो किराया बढ़ा देंगे। तो पता है उसने मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रूडली बोला था, उसने बहुत ढंग से बोला, लेकिन उसने मुझे ऐसी बात बताई कि वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा था कि पैसे तो यहाँ बढ़ेंगे, और अगर दिक्कत हो रही है ना तो बाल बच्चे लेकर घर ही चले जाओ, वहीं पढ़ा लेते। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको शहर में ही रखें। सरकारी स्कूल में भी पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकलते हैं। ये बात मुझे लगी उसकी कि हाँ वो बात तो सही कह रहे थे, लेकिन मुझे बहुत फील हुआ और मैंने उनको यही जवाब दिया था कि अगर पढ़ाना ही, अगर वहीं पढ़ाना होता ना तो मैं यहाँ लेके बच्चे को नहीं आती और यहाँ रेंट में नहीं रहती। ये चीज़ मैंने जवाब दी थी। और लेकिन ये बात मुझे बहुत लगी, और उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया दोस्तों कि मैं धीरे धीरे करके पैसे बचाऊंगी और मैं भी अपना घर करूंगी। हालांकि घर करना बहुत बड़ी बात होती है, घर करते हैं लोग और कितने कितने दिन लग जाते हैं उस लोन को ख़त्म करने में। तो ये बात है और बहुत कड़वी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो साथ के साथ होती है ना, हो सकता है कल को आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ होगा, किसी की कोई बात बुरी लगी होगी, या हो सकता है वही जो बात बुरी लगी होगी उससे ही आप आगे निकल जाएं। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाती है। और मैंने उसी समय सोचा कि नहीं, पैसे बढ़ाएंगे
तो बढ़ाने दो। रहना तो हमें यहीं पे है और मैं इसी में घर मैनेज करके उतने ही पैसे में घर भी मैनेज करूंगी और इनके जो बढ़े हुए किराए हैं वो भी दूंगी। उन्हीं के घर में रही, ऐसा नहीं कि मैंने घर चेंज किया, उन्हीं के घर में नहीं, क्योंकि घर चेंज करना भी बहुत मतलब आसान जॉब नहीं होता है। उतने सारे सामान लेके शिफ्ट करना, फिर वहां से दूसरे जगह जाना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक जगह रहो, स्टेबल रहो। और फिर उसके बाद मैं जब इस घर में आई हूँ अपने घर में, तो मैं जिस घर से आई हूँ वहां मैं 7 साल तक एक ही घर में रही हूँ। वहां पे रीजन ये था कि उनका व्यवहार भी थोड़ा अच्छा था। पैसे तो बढ़ते ही थे, पैसे में तो कोई मशक्कत नहीं है। और साथ के साथ मुझे इतने सामान लेके शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत होती थी। छोटे बच्चे थे मेरे, मैं खुद वर्किंग थी, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो तरह तरह की सिचुएशन, तरह तरह की कंडीशन हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन दोस्तों यही सब कंडीशन तो हमें सिखाते हैं कि हमें पैसे कैसे बचाने हैं। देखिए पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में सबको ये चीज चाहिए, लेकिन सब खुल के बात नहीं कर सकते हैं। आज अगर मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूं या मैं ये चैनल जो बनाई हूं, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। जो आपको मैं अपनी छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और आप लोग मेरी हिम्मत को आगे भी बढ़ा रहे हैं और लगातार मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने अच्छे अच्छे कमेंट के साथ कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमने भी ये काम किया। बस आपकी ये कमेंट जो है, आपका ये प्यार जो है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। दोस्तों आप, ये जो चैनल है ये मेरा एक अकेला का चैनल नहीं है, आप सभी इसमें जुड़े हुए हैं और आप सभी का ये चैनल है और आप ही इसे आगे बढ़ाओगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि जागरूक हो जाओ। हर महिलाएं, हर घर की जो महिलाएं हैं उनको जागरूक कीजिए और उनको बताइए कि पैसे की बात करने में शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा हमारे पास होना चाहिए और इसके लिए हमें पैसे बचाने के तरह तरह उपाय भी खोजने ही होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो की किसी भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जरूरत है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।